बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अराई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैज़ान हिकमत। सीने की बलगम के ख़ात्मे के लिए ज़बरदस्त नुस्खा। सीने की बलगम ज़्यादातर खांसी की वजह से पैदा होती है। खांसी आमतौर पर फेफड़ों में नज़ले की रतूबत के गिरने की वजह से होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता जमा होती रहती है और इसमें जरासीम बनने लगते हैं, जो खांसी का बायस बनते हैं। खांसी जब शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो यह रतूबत फेफड़ों की झिल्ली और नालियों में चली जाती है और फिर शदीद खांसी के साथ साथ बलगम का अखराज भी होने लगता है। इसके अलावा गिर्द व गुबार और खराशदार अशिया का सांस में की नालियों में पहुंचना भी इसका सबब बनता है। ऐसा शख्स जो बलगम के मर्ज़ में मुबतला हो, वो लोगों से खिंचाव महसूस करता है। हर वक्त की बलगम का अखराज इसे अकेला रहने पर मजबूर कर देता है। बार बार बलगम आने पर थूकने की वजह से इसके इर्द गिर्द रहने वाले अफराद इससे कतराते हैं, क्योंकि इस अमल से एक कराहत सी पैदा होती है। ऐसे अफराद जिन्हें बलगम का मसला आम रहता हो, इनके लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा दर्ज झील है। इसके इस्तेमाल से शदीद से शदीद बलगम का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। बलगम के ख़ात्मे के लिए ज़बरदस्त नुस्खा ये है। बलगम के ख़ात्मे के लिए ज़बरदस्त नुस्खा हो अल-शाफ़ी। मनक्का 5 दाने, काली मिर्च साबत 7 अदद हस्बे ज़रूरत। तरकीब और तरीका इस्तेमाल। बाज़ार से अच्छी किस्म का मनक्का ख़रीदें। किसी भी अच्छे पिंसार स्टोर से मिल जाएगा। मुनक्का बड़े अंगूरों को खुश्क करके बनता है। मुनक्का के दाने को दरमियान से खोल लें और इसमें मौजूद बीज निकाल लें। मुनक्का से अगर एक बीज निकले तो इसमें एक साबत काली मिर्च रख कर बंद कर दें, और अगर 2 बीज निकलें तो इसमें 2 साबत काली मिर्चें रख कर बंद कर दें, और ज़्यादा बीज निकलने की सूरत में सिर्फ़ 2 साबत काली मिर्च रखें। अब मुनक्का को तवे पर गरम करें और गरम गरम चबा कर खा लें। इसके बाद कम अज़ कम 1 घंटा तक पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। बेहतर नताइज के लिए मुनक्का का इस्तेमाल रात को सोने से पहले करें। इसके 1 हफ़्ता के इस्तेमाल से हर किस्म की बलगम और खांसी का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। बलगम होने की सूरत में दिन में 2 दफ़ा जुशांदा पिएं। 2 हफ़्ता रोज़ाना के इस्तेमाल से ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा 1 हफ़्ता तक आधा चाय का चम्मच हल्दी गर्म दूध में मिलाकर पीने से भी फ़ायदा होता है। खांसते, छींकते और जमाई लेते वक़्त मुंह को ढाँप कर रखें, ताकि मुतल्लिका जरासीम मुंह से निकलने वाले पानी के ज़रात के साथ दूसरों तक मुंतकिल न हों। बलगम आने की सूरत में इसको हर जगह मत थूकें, इससे भी जरासीम फैलेंगे और गंदगी भी पैदा होगी। बलगम आने की सूरत में थूकदान का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन नुस्ख़ाजात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे ही फ़ायदेमंद नुस्ख़ाजात
آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔